नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय गणित 8वां अध्याय है ऊंचाई और दूरी, जिसका पहला भाग ले रहा हूं मैं। प्रकरण भी है ऊंचाई और दूरी, यानी अपन त्रिकोणमिति के अंदर ऊंचाई और दूरी दोनों में से किसी एक का रिलेशन कैसे होता है उसको ज्ञात करने के लिए आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने जो ऊंचाई और दूरी में सबसे पहले देखते हैं अपनी दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा का मतलब होता है जिससे अपन देख रहे हैं, यानी सबसे पहले दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा में अगर जैसे यहां पर कोई आइज है, इस प्रकार आइज है, ये आई है अपने, यानी आंख है। आंख से इस तरफ वाली ये जो रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा होगी। अगर वस्तु यहां पर है, कोई ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहां पर कोई वस्तु है तो अपन यहां से इसको देख रहे हैं, इस वस्तु को जो देख रहे हैं, ये जो रेखा होगी उसको अपन दृष्टि रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा हो जाएगी। इस प्रकार की जो रेखा होगी, इस पर जिस वस्तु को देख रहे हैं उस प्रकार की जो रेखा होगी उसको दृष्टि रेखा कह रहे हैं। यहां पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनता है, यहां पर बनने वाला कोण, ये जो कोण अगर अपन क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, इस प्रकार का बनना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण अगर कई स्थिति ऐसी आ जाती है जैसे अपन पहाड़ के ऊपर खड़े हैं या नदी के किनारे खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन को नीचे की तरफ देखना पड़ता है। तो जब नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है तो इस प्रकार अपनी क्षैतिज रेखा ये हो जाएगी और अपनी दृष्टि रेखा है वो इस तरफ हो जाएगी, इन दृष्टि रेखा यहां पर हो जाएगी। दृष्टि रेखा इस प्रकार होती है तो कौन बनेगा वो यहां बनेगा, और इस प्रकार के बने कोण को कहते हैं अवनमन कोण, यानी नीचे की तरफ बनने वाले कोण को कहते हैं अवनमन कोण। यानी जब किसी ऊपर की तरफ देखते हैं अपन तो उन्नयन, नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन, और जिस तरफ देखते हैं वो दृष्टि रेखा हो जाएगी। और अपने आंखों के जब क्षैतिज तरफ सीधे की तरफ इस प्रकार से होगी वो क्षैतिज रेखा हो जाएगी। इसी के ये जो होता है किसी पहाड़ों की दूरी ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, किसी पोल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, किसी मकान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इस प्रकार के जो ये इंजीनियरिंग में काम आते हैं, ये इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से हो सकता है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझना है कि इसमें है क्या। एक तो 50 मीटर ऊंचा पुल है और एक नाव है। यहां पर मैं बता देता हूं, ये 50 मीटर ऊंचा पुल, ये 50 मीटर ऊंचा पुल बना दिया। इमेजिन दैट ये 50 मीटर है, ये पुल है। इस पुल से कोई यहाँ पर माना कि नदी है, इस नदी के अंदर यहाँ पर कोई नाव है, इसका अवनमन कोण, जब ये पुल है, पुल के ऊपर से खड़ा हुआ आदमी इस नाव को देख रहा है इस तरफ से, तो अवनमन कोण है ये, सॉरी ये इसकी क्षैतिज रेखा इस प्रकार से हो जाएगी, क्षैतिज रेखा, क्योंकि सामने देखेगा इस प्रकार देखेगा तो इसका अवनमन कोण है वो इस तरफ बनेगा, ये 30 डिग्री में अवनमन कोण है, और इसकी ऊंचाई है वो 50 मीटर है। अपन को ज्ञात करना ये पुल है, इस पुल के यहां से इसकी दूरी क्या है ये ज्ञात करना है। प्रश्न को पहले इसका डायग्राम से ढंग से देखना पड़ेगा अपने को। यहां पर मैं शीर्षक का नाम ए ले लूं, बी ले लूं और सी ले लूं। अब देखते हैं अपन, यहां पर ये नाव है, इस नाव की ये दूरी ज्ञात करनी थी। मैं मान लेता हूं x मीटर है, सबसे पहले मान लिया x मीटर। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी,
इसका अंत यहाँ पर बनने वाला कोण है, जो पुल है लगभग 90 डिग्री एंगल पे खड़ा रहता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। बाकी दोनों अन्य कोण नहीं दिए रखे हैं। ये है इसका बाह्य कोण है, आंतरिक कोण नहीं है। तो देखते हैं ये जो अपनी क्षैतिज रेखा है, इस प्रकार से भी ये भी क्षैतिज रेखा है और ये भी दोनों क्षैतिज रेखा है। तो दोनों क्षैतिज रेखा आपस में समांतर होती है। तो ये दोनों समांतर होती थी, इस प्रकार से बनने वाला ये एक प्रकार से उल्टा जेड बन रहा है। जब उल्टा जेड बन रहा है तो जेड में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ये 30 डिग्री का है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है ये 30 डिग्री का है, तो ये आंतरिक कोण ये भी हो जाएगा 30 डिग्री का हो गया ये। अब ये 30 का हो गया। अपने पास एक कोण है, एक दूरी है, तो इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए अब मैं लेता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में सामान्यतः क्या होता है, जिसको ज्ञात करना है अपने को, ये BC ज्ञात करना जिस और जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखते हैं सुविधा की दृष्टि से। तो BC ज्ञात करना है, बटा दिया हुआ है AB, अपने पास ज्ञात है AB। ये जरूरी नहीं किसको ज्ञात कर रहे हैं, मतलब किसको ऊपर रखना किसको नीचे रखना, लेकिन इन दोनों में से किसी एक भुजा इस कोण वाले और एक ज्ञात दी हुई उनको रखते हैं। इसको भी ऊपर रख सकते थे और इसको नीचे, यानी AB बटा BC भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अब देखते हैं BC बटा AB लिखा है अपनों ने, जो ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखा, जो ज्ञात है अपने पास AB उसको नीचे रखा है। तो जो यहाँ पर थीटा लगा हुआ है, तो ये जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी, ये भुजा आधार कहलाएगी। और थीटा की जो सामने वाली भुजा इस तरफ वाली ये लंब कहलाएगी। तो अपना जो अनुपात बनना है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी LAL बटा KKA, लाल बटा का है, आधार बटा लंब बनता है वो ये बन रहा है आधार बटा लंब। इस प्रकार से उल्टा बन रहा है, यानी साइन कॉस टेन कॉट, थीटा बन रहा है वो कोट थीटा बन रहा है। अब BC का मान अपने ने x माना है, तो ये जाएगा x बटा AB का मान अपने पास 50 मीटर है, बराबर कोट 30 डिग्री है, कोट 30 डिग्री का मान। अब अपने को कोट 30 का मान ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कोट थीटा बराबर होता है कोट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऊपर कॉस का मान रखना है, नीचे साइन का मान रखना है। यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री होने के लिए अपन को पता है ये अपनी अंगुलियां है, 5 अंगुलियां पहले से अपन सीखा है। ये 0 डिग्री को इंडिकेट करती है, ये 30 डिग्री को इंडिकेट करती है, 45 डिग्री को इंडिकेट करती है, 60 डिग्री को इंडिकेट करती है और ये 90 डिग्री को इंडिकेट कर रही है। अगर अपने को मान डायरेक्टली याद है टेबल में से तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ पर साइन के लिए इस प्रकार चलेंगे और कॉस के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे और साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री के लिए सबसे पहले देखते हैं यहां पर ये साइन 30 डिग्री है, जिससे पहले ऊपर कॉस है, कॉस के लिए 1 2 और 3 अंगुलियां हैं, तो इस यहां पर हो जाएगी वर्गमूल का 3 बटा साइन 30 के लिए साइन 30, ये साइन 30 है, 30 से पहले केवल 1 अंगुली है तो 1 का वर्गमूल। तो यहां पर हो जाएगा ये x बराबर x बटा 50 बराबर √3 में √1 का भाग √के 3 बार जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर हो जाएगा, ये संख्या भाग में है तो इस तरफ जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, यानी 50 का गुणा करेंगे √3 से तो 50 √3 मीटर।
इसको आप आगे बढ़ाना चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं 1.73, उससे भी कर सकते हैं। नहीं करें यहाँ तक रखें तो भी ये मान सही है। आज के अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न, 100 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मीनार से भवन की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। धन्यवाद।